अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। सो गाइस, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट के लिए बड़ा दिन रहने वाला है, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपियन लीडर और यूक्रेन के लीडर के साथ मीटिंग होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि पुतिन के साथ लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी और वार को लेकर वो चाहते थे कि एक पीस टाक हो और वार को एंड किया जाए। और ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका डायरेक्ट जो लिंक है वो ओवरऑल मार्केट के साथ है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। अब कल हुआ क्या है उसके ऊपर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के टाइम में अगर आप मौजूदा मार्केट की सूरत-हाल देखते हो तो ओवरऑल मार्केट फिर से हमें करेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। अब करेक्शन क्यों कर रही है? क्योंकि कल जो मीटिंग हुई है उसमें कोई नतीजा निकल कर सामने हमारे नहीं आया। हुआ क्या है, थोड़ा-सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल मीटिंग हुई यूरोपियन लीडर के साथ भी और यूक्रेन के लीडर के साथ भी, और काफी देर तक बातचीत होती रही। और एंड द एंड क्या निकल कर आया वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर यूक्रेन के लीडर ने बोला है कि वो जो अपने दो इलाके हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि डोनबास और क्रेमिया, वो इसके ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। वो रशिया को इसके ऊपर कंट्रोल नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर ले, हम इसके लिए जंग करने के लिए रेडी हैं। हमारा कुछ भी ना रहे, लेकिन हमने ये 2 इलाके नहीं देने, पहली बात। दूसरी बात उसने बोला, नेटो को लेकर तो मैं नेटो में शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आपको नेटो में हम शामिल फ़िल वक़्त के लिए नहीं कर रहे, लेकिन आपको नेटो की पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, उसकी हम गारंटी देते हैं। फ़िल वक़्त आप नेटो में शामिल नहीं होंगे। मतलब एक मुतालबा इसका मान रहे हैं और एक पुतिन का मुतालबा मान रहे हैं। आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि 2 उसने अपने मुतालबात सामने रखे थे कि मुझे 2 इलाके चाहिए पुतिन के बकौल, मुझे 2 इलाके चाहिए, ये वाले जो यूक्रेन की है और जिसके ऊपर ऑलरेडी वो कंट्रोल में है उसके। और दूसरा, वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। खैर, एक-एक दोनों तरफ़ा ये बात जो है उन्होंने जो है इस बात को एग्री किया और वो चाहते हैं कि ये वार एंड हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अब थर्ड मीटिंग जो करने जा रहा है वो होने जा रही है ट्रम्प की और रशिया के लीडर की और यूक्रेन के लीडर की। 3 मतलब लीडर्स की कंबाइन एक मीटिंग होगी, जिस बात होगी यहाँ पर वार को लेकर। वो चाहते हैं कि ये जो वार है ये एंड हो जाए। अच्छा, ये जो मैं आपको पॉलिटिकल सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसका लिंक बहुत ज़्यादा ओवरऑल मार्केट के ऊपर मैंने कल भी बताया था। अगर ये जंगबंदी बंद हो जाती है ना, यकीन करो आपकी ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छे लेवल के ऊपर बुलिश होने जा रही है, क्योंकि आगे आपके पास कुछ ऐसा है नहीं जो मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। सबका सब पॉजिटिव ही हमें देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये जो अगले डेज है ना, 20 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक, क्योंकि इसी दरमियान में इन्होंने मीटिंग करनी है तीनों ने और फिर यहाँ पर फाइनल डिसीजन करना है। सो इसलिए आपने इसके ऊपर लाजमी नजर रखनी है। सो इसके अलावा कल हमने देखा कि जो क्या नाम लेते हैं, हमास है, हमास ने भी यहाँ पर जो है एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पर सीज फायर। जो आपको पता है इसराइल के दरमियान में यहाँ पर जो वार स्टार्ट हुई थी, उसने भी यहाँ पर सीज फायर जो है उसका जो प्रपोजल मिला हुआ था उसके इजिप्ट और कतर की तरफ से, उसको एक्सेप्ट कर लिया। मतलब सीज फायर करने के लिए वो रेडी हो गए। ये भी काफी बड़ी मार्केट के लिए बुलिश न्यूज है। आई होप सो ये जो अभी मीटिंग होने जा रही है पुतिन की, ट्रम्प की और यूक्रेन के लीडर की, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। और ये जो अभी एक अनाउंसमेंट हुई है, इसका भी हमें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छा और पॉजिटिव यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है अ, एसईसी ने भई डिले कर दिया है एक्सआरपी का। आपको पता है ईटीएफ अप्रूवल के हवाले से काफ़ी दिनों से उन्होंने टाइम लिया हुआ था। अभी एसईसी ने जो है वो डिसीजन किया बिटवाइज़ और कॉइनशेयर का जो एक्सआरपी के ईटीएफ है, जो स्पॉट के भी हैं, इथेरियम के आई थिंक हो गए होंगे। लेकिन स्पॉट के जो है उसके लिए उन्होंने टाइम लिया है, उसकी जो डेडलाइन दी है वो अक्टूबर में है। मतलब अक्टूबर में ज़्यादातर चांसेस है कि एक्सआरपी का जो ईटीएफ है वो अप्रूव हो जाएगा और एक्सआरपी का प्राइस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि $5 पे जा सकता है इस साल के एंड तक। इस साल के एंड तक $5 तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आ सकता है, अच्छी पोज़ीशन पे है, थोड़ी करेक्शन करता है। $2.40 पे, 50 सेंट पे, 60 सेंट पे बहुत अच्छी बाइंग आपको मिल सकती है, तो आप उसको लाज़मी बाय करना। और जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि 20 अगस्त वाले दिन एफओएमसी मीटिंग मिनट्स रिलीज़ होंगे और जेरम पॉल की स्पीच भी है, तो इम्पोर्टेंट डे रहने वाला है। कल भी मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल सकता है। देखते हैं उसके क्या बयान होंगे, अगर तो पॉजिटिव होंगे तो मार्केट अच्छा है,
परफॉर्म करेगी, और अगर नेगेटिव होंगे तो फिर जारी बात है मार्केट करेक्शन करते हुए नजर आएगी। मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो इस फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स का जो चार्ट है वो 56 पे आ चुका है। तो देखा जाए तो ये एक न्यूट्रल जोन में एंटर हो चुका हुआ है। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अभी आपको ये फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स का चार्ट ग्रीन में देखने को मिल रहा है, कुछ घंटों के बाद ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि अब मार्केट में ना थोड़ा सा फियर वाला माहौल बन रहा है, और ये बनना भी चाहिए। क्योंकि जब भी हमें मार्केट एक अच्छे लेवल के ऊपर पंप करती हुई नजर आती है ना, तो उससे पहले मार्केट में पैनिक वाला माहौल बनता है, फियर वाला माहौल बनता है, फिर उसके बाद जाके मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है। क्योंकि ये जितनी भी स्मार्ट मनी होती है ना, ये इतनी आसानी से आपको सारी चीजें नहीं देने वाले। इसलिए आपको इस टाइम पे आके थोड़ा सा क्या करना होता है, वेट करना होता है। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। सो अगर आप बीटीसी की बात करो, तो बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,15,000 के ऊपर, और आज के दिन की भी कैंडल हमें बेरिश दिखाई दे रही है, और वीकली कैंडल तो वैसे ही बेरिश हुई पड़ी है, और ये मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ काफी लिक्विडिटी भी है $1,12,000 की रेंज में, तो बीटीसी ये सारी लिक्विडिटी यहाँ पर ले सकता है। तो चार्ट और भी शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको काफी हद तक आइडिया हो जाए। देखो, अगर मैं इस चार्ट की बात करूँ, तो इस चार्ट के मुताबिक बीटीसी को मजीद पंप करना चाहिए। यहाँ से इस लेवल तक आना चाहिए, 1,32,000 से $40,000 तक आना चाहिए। वहां से अगर इसको रिजेक्शन मिलती है तो एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन इस चैनल के मुताबिक यहाँ पर समझ से बाहर है कि यहाँ से नहीं मिलनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप देखो ना, इस चैनल में प्रॉपर तरीके से 2024 मार्च के महीने में जब इसने यहाँ से फर्स्ट टाइम रिजेक्शन ली, फिर यहाँ से इसको सपोर्ट मिली, फिर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, फिर सपोर्ट मिली, अब इस लेवल पे आके ये रुका पड़ा है। तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर यहाँ से $1,12,000 से दोबारा से इसको अगर बाउंस मिला, तो ये दोबारा से 1,32,000 से $35,000 पे बीटीसी आ सकता है। इसके ऊपर भी आपकी लाजमी नजर होनी चाहिए। और इसके अलावा और भी चार्ट हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर ये ब्लैक लाइन बीटीसी ब्रेक नहीं कर पाया, तो फिर आपको बीटीसी नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो बीटीसी ने एक राइजिंग वेज पैटर्न भी बनाया हुआ है, वीकली पे भी और वन डे पे भी। ये देखो ना, ये राइजिंग वेज पैटर्न है जिसमें ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका हुआ बीटीसी। और मैंने कल भी आपके साथ एक दो और चार्ट भी शेयर किए थे, जिसमें काफी चीजें क्लियर हो चुकी थी कि बीटीसी यहाँ पर जो है ऑलरेडी अपने वनडे टाइम फ्रेम के ऊपर अपने इस लेवल को ब्रेक कर चुका हुआ है। ये देख रहे हो, वनडे टाइम फ्रेम के ऊपर इस लेवल को ब्रेक कर चुका हुआ है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ तक बीटीसी आ सकता है। तो इसके ऊपर आपने नजर रखनी है। अगर यहाँ पर आ जाता है तो चांसेस है यहाँ से बाउंस बैक भी करेगा, तो फिर आप यहाँ पर अपनी अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है, मैं यहाँ पर यही देख रहा हूँ कि अगर मार्केट में जो फंडामेंटल न्यूज़ जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं, अगर ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, तो बीटीसी यहाँ से अच्छा बाउंस बैक कर सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम को लेकर। तो देखो, इथेरियम का ऑलरेडी मैंने आपके साथ एक लेवल शेयर किया हुआ है। इथेरियम के उस लेवल के ऊपर आपको नजर रखनी है, क्योंकि अभी तक इथेरियम ने अपना सीएमई गैप फिलअप नहीं किया। अगर इथेरियम इस लेवल पे रुक गया, तो फिर इथेरियम यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है 4,150 से। अगर इसके लेवल को तोड़ दिया, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 3600, 3700 और $3,600 के जोन में आ सकता है। वो एक अच्छी बाइंग हो सकती है, वहां से आप अच्छी बाइंग प्लान कर सकते हैं। अगर आप बात करो यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस को लेकर, तो बीटीसी की डोमिनेंस अभी कंसोलिडेशन जोन में घूम रही है, लेकिन ये सही नहीं है जिस तरह ये अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। लेकिन है, हमें वीकली चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है बीटीसी की डोमिनेंस। यहाँ से ऑलरेडी ये लेवल को ब्रेक कर चुकी हुई है। अब चांसेस है मजीद बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। थोड़ा सा सब्र रखना है, अपसाइड पे जाती भी है तो आपको पैनिक नहीं होना। आजकल फिर से आपको चांस देगा बाइंग करने का, तो आप यहाँ पर अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं। यूएसडीटी की डोमिनेंस भी दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। वही बात है, लोग यहाँ पर पैनिक हो रहे हैं, फियर वाला माहौल है, इस वजह से लोग अपने जितने भी उनके पास होल्डिंग पड़ी हुई है उसको सेल आउट करके यूएसडीटी में ऐड कर रहे हैं। तो इसी चीज का फायदा उठाते हैं स्मार्ट मनी, और फिर यहाँ पर अच्छी खासी वो अपनी बाइंग डालते हैं। ठीक है, बाकी ये थी ओवरऑल अपडेट। रात को मैं लाइव सेशन नहीं कर पाया, इंशाल्लाह आज रात को मैं लाइव सेशन लाजमी करूंगा। और इसके अलावा दो अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट है। पहली अनाउंसमेंट ये है कि आप में से काफी मेंबर मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहे थे कि भाई क्या आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाते हैं? तो यस, बिल्कुल, हम अपनी पर्सनल मेंटोरशिप में रह के आपको सारी चीजें सिखाते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट प्राइस एक्शन, कंप्लीट एसएमसी, कंप्लीट वीएसए, कंप्लीट आईसीटी, आपको ए टू जी हर चीज सिखाएंगे। ओवरऑल जितनी भी स्ट्रेटजीज है वो सारी सिखाएंगे, जिससे आप खुद से ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो 1 सितंबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अप्लाई कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ
पहले आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बने, हमारी ट्रेड्स को फॉलो करें, वहां से प्रॉफिट बनाएं, प्रॉफिट बनाने के बाद फिर आप हमारी मेंटोरशिप का हिस्सा बने। अब मैं किस ग्रुप की बात करूं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप की बात करूं, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर फ्री सिग्नल्स दे रहे होते हैं फ्यूचर के, स्पॉट के। इनसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना होगा। वो कैसे बनेंगे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिंकेक्स एक्सचेंज का लिंक मिलेगा। उस लिंक से अपना अकाउंट बनाए, डिपॉजिट करें, हमें स्क्रीनशॉट भेजें, फिर हम आपको अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर आपको सिग्नल्स वगैरह देते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सिग्नल से फायदा उठाना चाह रहे हैं तो फिर आप अकाउंट बना के हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो चले गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दो में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।